प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं सितंबर महीने का मासिक राशिफल का कार्यक्रम और आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों का ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है, क्या सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, कहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, स्वास्थ्य पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कार्यक्षेत्र नौकरी व्यवसाय में कौन सी नई चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण सितंबर के माह में कौन सी तारीखें आपको लाभ पहुंचाने का काम करेंगी, यानी आपके लिए शुभ तारीखें घटित होंगी और कौन कौन सी तारीखें ऐसी रहेंगी जिनमें आपको हानि हो सकती है, जिसमें आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। बात एजुकेशन की भी करेंगे, मैरिड लाइफ की भी करेंगे, लव लाइफ की भी करेंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व आपको ये बताते चले प्रिय दर्शकों, यह राशि फल का जो कार्यक्रम है आपकी जन्म राशि पर आधारित है। जन्म राशि से देखिएगा, सूर्य राशि अथवा लग्न कुंडली से इस राशि फल के कार्यक्रम को न देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। सिंह राशि के यदि आप जातक हो तो गोचर कुंडली में आपके लिए ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि सिंह राशि के अंतर्गत ही संचरण करेंगे और लग्न भाव में स्थित होंगे। यहाँ पर कारक होते हैं, अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाने का कार्य आपको करेंगे। वहीं हम बात करें बुध देव की, बुध कर्क राशि के अंतर्गत 12वें भाव में स्थित हैं। मंगल देव मिथुन राशि के अंतर्गत रेगुलर इनकम के हाउस में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव 10वें भाव में वृषभ राशि में स्थित हैं। शनि देव की बात करें 7वें भाव के अंतर्गत कुंभ राशि में विराजमान है। राहु मीन राशि के अंतर्गत 8वें भाव में और शुक्र देव और केतु देव दोनों ग्रहों की युति कन्या राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में बनी हुई। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सूर्य बुध शुक्र ये तीन ग्रह अपनी राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 16 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु के साथ यहाँ पर ग्रहण योग भी बनाएंगे, शुक्र के साथ भी युति रहेगी। बुधदेव 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 4 सितंबर को राशि परिवर्तन करके लग्नगत सूर्यदेव के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 24 तारीख को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि के अंतर्गत विराजमान होंगे, जो कि इनकी उच्च राशि है। तो इस भाव से संबंधित लाभ भी आपको पहुंचने वाले हैं। और 18 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा। शुक्रदेव कन्या से निकल करके तुला में ट्रांसफर कर जाएंगे, यानी नीच राशि को छोड़ करके स्वराशि के आपके लिए पराक्रम हाउस में स्थित होंगे। ये 8 ग्रहों की स्थिति है। अब बात हम चंद्रमा की करें। 9वें ग्रह चंद्रमा की स्थिति प्रिय दर्शकों बहुत ही गतिशील होती है। बहुत जल्दी जल्दी चंद्रमा राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। जब भी जन्म पत्रिका के शुभ भाव में स्थित होते हैं, शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, हमें अच्छा लाभ देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में स्थित हो जाते हैं। क्रूर भाव बोले तो 3, 6, 8, 12 इत्यादि ये क्रूर भाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें आकर के ये और क्रूर हो जाते हैं और फिर ये हमें नेगेटिव रिजल्ट, नकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें बहुत ही उत्तम देखने को मिलते हैं, जब हमें कार्य क्षेत्र हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति में भी हमें सुधार देखने को मिलता है। लेकिन 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन ऐसे भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति रहती है, हमें हर जगह असफलता मिलती है, चाहे वो हमारा नौकरी का क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो या घर परिवार कलह क्लेश झगड़े की स्थिति हो, हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। तो सितंबर माह की कौन सी ऐसी तारीखें आपको देखने को मिलेंगी, इन पर हम चर्चा करें उससे पूर्व आपको बताते हैं शुभ तारीखें। प्रिय दर्शकों, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, सितंबर के माह में 2, 3, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 26 और 27 सितंबर आपको शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होगा। 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 29 और 30 सितंबर विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। सितंबर माह की संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति सिंह राशि के जातकों की। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की हेल्थ की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातक हो तो थोड़ा सतर्क सावधान आपको रहना होगा। वैसे तो सूर्यदेव लग्नगत स्थित हैं
स्वराशि के भी हैं और अपने ही घर में विराजमान हैं तो अनेक प्रकार की दिक्कतों को दूर करेंगे। लेकिन 8वें भाव में राहु स्थित है, शुक्र देव की दृष्टि 8वें भाव पर है, केतु की दृष्टि भी 8वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, त्वचा से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, पित्त प्रकृति बढ़ सकती है जिसके कारण ब्लड से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। चोट आदि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो थोड़ा सतर्कता सावधानी बरतिएगा, डरिएगा नहीं लेकिन सावधानी आवश्यक है। और प्रिय दर्शकों, यहां पर अपने खान पान का आपने बहुत ध्यान रखना है। सिंह राशि के जातक को किसी भी प्रकार का कोई नशा इत्यादि आप करते हैं तो यहां आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य देना है। सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए और पीपल का पूजन करना आपको विशेष लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये उपाय भी आप जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र और नौकरी व्यवसाय के। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में कर्म भाव 10वां भाव माना गया है और सिंह राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव तो नीच राशि के अंतर्गत स्थित है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत विराजमान है, तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में उत्तम स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होगा, यानी आत्मविश्वास की कमी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जो जातक शिक्षा से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्ययन अध्यापन से संबंधित हैं, आप टीचर हैं, आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, सिंह राशि के जातक हैं और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो जातक धर्म कर्म के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको भी उत्तम लाभ होगा। लेकिन कुछ बातों का प्रिय दर्शकों आपने ध्यान भी रखना है। जो जातक सिनेमा जगत इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा सतर्क सावधान रहना होगा। 1 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर के मध्य आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। उसके उपरांत अंतिम सप्ताह आपको विशेष लाभ पहुंचाने का कार्य भी करेगा। बात हम व्यवसाय वर्ग की करें तो प्रिय दर्शकों, व्यवसाय को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान आपको रहना होगा। सूर्यदेव शनि को देख रहे हैं, शनिदेव 7वें भाव में स्थित है, कुंभ राशि में है, वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, लेकिन शत्रुवत दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की शत्रुवत दृष्टि शनि पर है, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय का क्षेत्र आपका प्रभावित होगा और आपकी कई डील कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर जीवन साथी यानी मैरिड लाइफ की स्थिति भी थोड़ा डगमगाती हुई नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवादास्पद स्थिति देखने को मिल सकती है। कलह क्लेश और झगड़ों के कारण आप परेशान रह सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से भी आप परेशान रहेंगे, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनकम की स्थिति देखें तो प्रिय दर्शकों, रेगुलर इनकम के लॉर्ड आपके लिए बुधदेव बनते हैं। बुधदेव 12वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे। 1 सितंबर से 4 सितंबर 12वें भाव में रहेंगे। यहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि मंगलदेव रेगुलर इनकम के हाउस में स्थित हैं, तो यदि आप मंगलदेव से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनमें तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन खर्च भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो 1 सितंबर से 4 सितंबर खर्चों में बढ़ोतरी होगी। 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक बुधदेव लग्नगत स्थित होंगे। यहां आपकी इनकम स्थिर रह सकती है और सितंबर का अंतिम सप्ताह इनकम को लेकर के बहुत उत्तम आपका रहने वाला है। अंतिम सप्ताह में पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। अचानक से धन आगमन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। सितंबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।